आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष व बागेश्वर विधानसभा के प्रभारी बसंत कुमार ने कहा है कि कर्नल अजय कोठियाल को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने के उपरांत प्रदेश में मतदाताओं का रुझान पार्टी की तरफ बढ़ा है। यहां आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान एडवोकेट बसंत कुमार ने कहा कि राज्य के उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली फ्री देने के वादे के बाद अन्य सभी राजनीतिक दल बैकफुट पर हैं। उन्होंने कहा कि बिजली मुफ्त देने के उपरांत प्रत्येक युवा को रोजगार, बेहतर शिक्षा देने का भी वायदा किया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों में प्रत्याशी घोषित कर विधिवत तौर पर चुनाव प्रचार शुरू किया जाएगा। पार्टी अब जो है अपने चुनावी मोड में आ चुकी है। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि उत्तराखंड प्रदेश में विगत दिनों हमारे पार्टी के मुखिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब ने आकर श्री कर्नल कोठियाल जी को आम आदमी पार्टी का चीफ मिनिस्टर फेस घोषित कर दिया है। हम ये कहना चाहते हैं कि दूसरे राजनीतिक दलों में इतनी हिम्मत नहीं, उनकी ग्रह कलह इतना है, उनकी लड़ाई इतनी है कि वो कोई भी मुख्यमंत्री फेस अभी तक घोषित नहीं कर पाए। आम आदमी पार्टी के अंदर पूरा स्नेह प्रेम है, प्यार है और प्यार की ही, स्नेह की, प्रेम की राजनीति आम आदमी पार्टी करती है। इसलिए हमारे वहाँ जो है हमने उत्तराखंड प्रदेश के सामने चीफ मिनिस्टर फेस प्रदर्शित कर दिया है, जो एक देशभक्त हैं और जिन्होंने देश की सेवा की है और जिनके अंदर आज तक हमेशा लोगों को सहयोग करने और सहयोग की भावना से काम करने का ही उनका इतिहास रहा है। तो एक तो ये सूचना देना हमारे लिए ज़रूरी था। दूसरा मैं आपको बताऊं, केजरीवाल साहब ने आकर जो दूसरा घोषणा की है वो एक ही है कि उत्तराखंड प्रदेश को, इस देवभूमि तो हम कहते ही हैं उत्तराखंड प्रदेश को, हमारी सरकार आने पर इसको स्पिरिचुअल कैपिटल, आध्यात्मिक राजधानी भारत की घोषित किया जाएगा। ये हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है। ये सूचना हम जन जन तक आप लोगों के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड प्रदेश के बारे में सदनीति और सद्भावना रखती है। आध्यात्मिक राजधानी घोषित करके दुनिया के टूरिज्म को उत्तराखंड की तरफ आकर्षित करके यहाँ के लोगों के रोजगार के बारे में, यहाँ के लोगों के आध्यात्मिक क्षेत्र को डेवलप करने के बारे में पूरे तरीके से संकल्पबद्ध है और उस क्षेत्र में काम करने के लिए आगे जो है प्रण कर चुकी है। हमारा जो बिजली वाला कैंपेन चल रहा है ये अभी कुछ दिन और चलेगा, तो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स हमारा जो है बिजली कैंपेन से हमको मिल रहा है। उत्तराखंड प्रदेश में आम आदमी पार्टी आने वाले समय में अपनी सरकार स्थापित करेगी। 350 यूनिट बिजली वाला जो नारा है, लगता तो बड़ा लोक लुभावन लगता है, लेकिन जो ऊर्जा निगम की जो हालत है, आर्थिक स्थिति है, उसकी बड़ी बदहाल है, तो लगता है कि ये व्यवहारिक स्थिति में शायद ये आ नहीं पाए। क्या कहेंगे, कैसे इम्प्लीमेंट होगा? देखिए, अगर आप ये सोचेंगे कि लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पहले लोगों से पैसे वसूल किए जाए फिर उनकी ज़रूरतें पूरी की जाए, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये संभव नहीं होता है। बिजली जो है लोगों की गृह ज़रूरत की चीज़ है और इसलिए मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड प्रदेश और दिल्ली की तुलना कर लीजिए। एक होटल का मैनेजर होता है जो होटल को फायदे की तरफ ले जाता है, एक होटल का मैनेजर होता है जो होटल को घाटे की तरफ ले जाता है। भारत के सभी राज्यों में जो सरकारें चल रही हैं वो भारत के राज्यों को, वहाँ के बजट को घाटे की तरफ ले जाती हैं, पर कोविड काल के टाइम पर भी दिल्ली का बजट सरप्लस बजट पेश किया गया है, ये आपको पता होगा अच्छी तरह। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तब से हमेशा दिल्ली में फायदे का बजट पेश किया गया है, यानी कि दिल्ली फायदे में चल रही है। उत्तराखंड प्रदेश और दिल्ली की अगर तुलना की जाए तो दिल्ली 60,000 करोड़ का दिल्ली का बजट है और 50,000 करोड़ का उत्तराखंड का बजट है। और दिल्ली में अगर हम फ्री बिजली देते हैं तो 2200 करोड़ रुपए का खर्चा है और उत्तराखंड में अगर हम फ्री बिजली देते हैं, चूंकि यहाँ की जनसंख्या 1 करोड़ है और दिल्ली की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ से भी ऊपर है, तो वहाँ की जनसंख्या और यहाँ की जनसंख्या को देखा जाए तो यहाँ का जो बिजली का खर्चा सालाना है वो कम से कम 1100 से 1200 करोड़ है। एक भू कानून बड़ी लोगों से उसमें डिमांड आ रही है और खासकर युवा इस बार काफ़ी आकर्षित है कि भू कानून होना चाहिए, तो क्या आम आदमी पार्टी का क्या मानना है इस बारे में? इसके 2 जवाब हैं। एक जवाब यह है कि उत्तराखंड की जनता के पास ज़मीन होनी चाहिए। भू कानून लोग चिल्ला जरूर रहे हैं, लेकिन मेरी कंसर्न सबसे बड़ी, मेरी चिंता क्या है पता है? उत्तराखंड के लोगों के पास ज़मीन ही नहीं है, बेचने की बात तो बाद में आती है। और जिनके पास है, अगर वो ज़रूरत से बेचते हैं तो सरकार के द्वारा उन ज़मीनों में उनको बेहतर प्रोजेक्ट खड़े करने के लिए प्रिविलेज किया जाएगा, उनको सहयोग दिया जाना चाहिए।
अगर ऐसी परिस्थिति होगी आप उनको आत्मनिर्भर बनाएंगे। जमीन अगर कोई व्यक्ति बेचता है तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से बेचता है, अपनी ज़रूरत से बेचता है। इसलिए उत्तराखंड की प्रदेश की जनता को ज़रूरतमंद ना बना के उनको सक्षम बना दिया जाएगा, तो वो अपने ज़मीन बेचने की नौबत उनको कभी नहीं आएगी। जो प्रोजेक्ट कोई दूसरा खड़ा करना चाह रहा है बाहर से आकर यहाँ पर, या बड़ा होटल या रेस्टोरेंट या रिजॉर्ट, वो रिजॉर्ट और रेस्टोरेंट बनाने लायक अगर उत्तराखंड की स्वयं की जनता हो जाएगी तो मैं समझता हूँ कि बाहर का व्यक्ति आकर उत्तराखंड में इतनी बड़ी ज़मीन खरीदने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाएगा। CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।